हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब है हमारा थर्ड चैप्टर क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या चीज़ें आती हैं, हम क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। किसी भी पॉइंट की पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो क्या है, इसका मतलब क्या है। मैंने जो ये बोला है अभी पोजीशन का, पोजीशन होती क्या है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका जहाँ पर वो रखा है या जहाँ पर वो सिचुएटेड है, वो उसकी क्या होती है, पोजीशन। लेकिन पोजीशन किसी एक पॉइंट के अकॉर्डिंग निकलती है। फॉर एग्जांपल, हम जिस गांव में रहते हैं, जैसे हमने दमतान गांव ले लिया, ठीक है, अगर कोई ये पूछे कि वहाँ से हमें सरस्वती स्कूल की तरफ आना है, तो हम कैसे बताएंगे, हम यही कहेंगे कि आप बस स्टैंड से नरवाना रोड पर आइए, यही बताया जाएगा। उनको हमने उसकी पोजीशन बताई है, ठीक है, तो वो कहाँ पर सिचुएटेड है कि आप नरवाना रोड तक की तरफ आइए। फिर वहाँ पर आगे जाके मतलब हम ये बताएंगे कि इतनी गलियाँ काउंटिंग में, जैसे 4 या 5 गलियाँ हैं, वो छोड़कर राइट हैंड साइड की तरफ आप मूव कीजिए। इतने मीटर चलने के बाद आपको सरस्वती स्कूल मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, हमने मेन क्या लिया इसके अंदर, जैसे बस स्टैंड लिया कि बस स्टैंड से आप नरवाना रोड की तरफ आइए। ठीक है, इस तरह चला वो, और कुछ काउंट कर दी। जैसे हमने ये ले लिया कि 5 गलियाँ छोड़ के आपको राइट में मूव करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको वो सरस्वती स्कूल मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर इसकी पोजीशन हो गई। या फिर हम जैसे किसी कोई और ले लें, अनाज मंडी से हम अनाज मंडी लें, तो हम क्या कहेंगे कि नरवाना रोड पर जाइए और आपको इतने मीटर चलने के बाद यहाँ पर क्या मिलेगी, अनाज मंडी मिलेगी। तो इसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं हम, बस स्टैंड के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। ठीक है, तो बस स्टैंड के रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है वो क्या निकलेगी, अकॉर्डिंग टू बस स्टैंड निकलेगी। ठीक है, इसको हम इसका रिस्पेक्ट का पॉइंट मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ भी हम पोजीशंस की बात कर रहे हैं। इन पोजीशंस को जब हम प्लेन पे ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कार्शियन प्लेन की। किसकी, कार्शियन प्लेन। अब ये कार्शियन प्लेन क्या होता है, देखो आप लोग नंबर लाइन को तो पढ़ चुके हो। ये हमारी नंबर लाइन थी 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, नंबर लाइन पे अगर आपको कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है, जैसे 3 प्लॉट करना है, ये आ गया -4, ये -2, ये 0.5 बीच में, ये किसी भी तरह का हम पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। ये तो थी आपकी नंबर लाइन। अब बात आती है कार्शियन प्लेन, क्योंकि नंबर लाइन में तो सिर्फ एक ही लाइन होती है आपकी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब बात हम यहाँ पोजीशन की कर रहे थे। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी ये बनेगी, अगर हम इसको ओरिजिन पॉइंट मानते हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, और इसके अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन निकलेगी। तो जब आपका पॉइंट क्या है, किसी के रिस्पेक्ट में होता है, तो वहाँ पर हमें 2 लाइनों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तब हम उस पॉइंट की पोजीशन निकालते हैं, और वो 2 लाइनें मिलकर ही हमारा क्या बनाती हैं, कार्शियन प्लेन। क्या बनाती है हमारा कार्शियन प्लेन। उसमें क्या होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक होगी आपकी इस तरह से, ये होती है आपकी वर्टिकल लाइन। क्या होती है ये, वर्टिकल लाइन। ठीक है, मैं इसको पूरा कर रही हूँ यहाँ पे, देखो किस तरह से होते हैं। ये बना रहे हैं हम कार्शियन प्लेन। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस। क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम लेते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। जहाँ पर दोनों की दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम मानते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या मानते हैं, क्या लिखते हैं इसको, ओरिजिन। और इसके पॉइंट क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, अब करते क्या है, जैसे हम नंबर लाइन पे लेते हैं सेम डिस्टेंस, इनका भी इसी तरह से सेम डिस्टेंस लिया जाता है। इस तरह से ले लिया, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस लेते हैं इस तरह से। अब जो ओरिजिन होता है इसके इस तरफ
तो पॉजिटिव एक्स आते हैं इस तरफ, नेगेटिव एक्स, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्स, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई। तो कैसे आ गए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 हो गया इस तरह से। तो ये ले लिया हमने। अब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, या फिर द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज ओरिजिन एंड इट्स कोऑर्डिनेट। मैंने अब क्या बोला? एक कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होते हैं वो पॉइंट्स, एक्स की क्या वैल्यू और वाई की क्या वैल्यू, उनको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट्स। हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0 0। क्लियर है यहाँ पे? अब कोऑर्डिनेट 0 0 आ गए। इनके एक नाम और होते हैं, और क्या होते हैं वो? जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बोला जाता है एब्सिसा, एब्सिसा। और वाई एक्सिस को बोला जाता है ऑर्डिनेट। एब्सिसा बोला जाता है एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, और ऑर्डिनेट बोला जाता है जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर है ये चीज़ें? यहाँ से जैसे लगभग 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई यहीं से पूछा जाता है बस। कैप्सिसाइज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, या फिर ये पूछ लिया कि वाई एक्सिस इज ऑल्सो नॉन एज ऑर्डिनेट, ठीक है, कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं? ओरिजिन पर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? किस पॉइंट पे करते हैं? 0 0 पे। क्लियर है? अब बात आती है कि कोई भी पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो पॉइंट कैसे निकलेगा बेटा? पॉइंट निकलता है हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ओरिजिन को हम स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम कोई भी पॉइंट निकालेंगे। जैसे मैंने आपको दे दिया, एक पॉइंट दे दिया मैंने 3 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये ध्यान रखो। अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ इस तरह से ब्रैकेट में आपको, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो होता है एक्स का, और जो सेकंड होता है वो किसका होता है? वाई का। हमेशा हमेशा अगर इस तरह से आपको कोई भी पॉइंट दिया हुआ है तो पहला कोऑर्डिनेट किसका होगा? एक्स का, और सेकंड किसका होगा? वाई का। तो एक्स कितना है? 3, तो एक्स पे 3 देखो कहाँ है? यहाँ है। अब वाई पे कितना है? 4, 4 कहाँ है? यहाँ। कि अब इनको ज्वाइन कैसे करेंगे? जैसे कर दें? नहीं, हमें क्या करना होता है? एक्स इक्वल टू 3 तक जाना है। मतलब यहाँ से हम कितना चलेंगे? 3 की तरफ, इतना। और वाई की तरफ हमें कितना जाना है? 4 जाना है। तो यहाँ से हम कितना कितना चलेंगे? 4 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी हम डिस्टेंस ले, ठीक है। यहाँ पर दोनों के बिल्कुल 90 डिग्री पे इनके पैरेलल लाइन लेनी है आपको। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी, और ये पॉइंट आएगा आपका 3 4। क्लियर है? सबको कर सकते हैं? बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, कर लेंगे सभी। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। देखो 3.1 क्या है? 3.1 में क्या कहता है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल। आपकी स्टडी टेबल है, उसके ऊपर एक टेबल लैम्प है। किसी दूसरे पर्सन को आपको उसकी पोजीशन बतानी, तो किस तरह डिस्क्राइब करोगे आप? अब अगर हम दें तो यहाँ टेबल तो शायद मैं ना बना पाऊँ, फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ठीक है। जैसे ये टेबल ले ली हमने, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर आपका कोई लैंप है, ले लिया यहाँ पे लैंप। अब लैंप ले रहे हो आप लोग, तो ध्यान दो, अगर हम इसको यहाँ पर एक ओरिजिन के तौर पे माने, यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन बताए, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये कितने डिस्टेंस पे, इस तरह से यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से यहाँ इस तरह से ये पोजीशन जाएगी इसकी लैंप की। कि हम फिर क्या देखेंगे यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में कि ये डिस्टेंस कितना है, तो वो इसी के पैरेलल होगा, तो ये देख लेंगे। और इधर से कितना है वो एक्स एक्सिस पे देख लेंगे, इस एक्सिस पे देख लेंगे। तो दोनों डिस्टेंस देख सकते हैं। जैसे ये मान लिया हमने, एक को 25 मान लिया, 25 सेंटीमीटर, एक मान लिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या बता सकते हैं कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जैसे इसको ए पॉइंट मान लिया, ए से क्या है 25 एक डायरेक्शन में है, और ए से 30 क्या है दूसरी डायरेक्शन में है, तो उसकी पोजीशन यहाँ पर आ जाए। कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा
लिखना भी है 2-4 लाइनें और यहाँ पर जो फिगर भी बनाना है। मेन पॉइंट आपको समझ आना चाहिए कि पोजीशन कैसे निकालते हैं। तो कर लेंगे सभी। सेकंड है स्ट्रीट प्लान। एक स्ट्रीट बनानी है, क्या कहते स्ट्रीट प्लान बनाना है, क्या कहता है, ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। 2 मेन रोड ले लिए इन्होंने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरह से ले लिए, ठीक है। आपको पता है ये ईस्ट डायरेक्शन होगी, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये सेंटर है इनका। सिटी के बीच में से 2 मेन रोड क्रॉस कर रहे हैं, ये सिटी का सेंटर है आपका। क्या कहता है, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ले लिया। तो आगे कहता है ये, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। जो बाकी शहर की दूसरी गलियां हैं ना, वो सारी की सारी इन रोड के पैरेलल जा रही हैं एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में कितनी स्ट्रीट है, 5। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर को आप 200 मीटर के लिए यूज़ करो। ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन यूर नोटबुक। आपको इसका मॉडल बनाना है। रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। हमें सिंगल लाइन से इनको शो करना है। तो ध्यान दो किस तरह बनाओगे। देखो इसने कहा है कि इनके पैरेलल कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4, ये सॉरी मैंने कम ले लिया, 5 तक आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 5 स्ट्रीट्स का बताना है इन ईच डायरेक्शन, ठीक है। तो 5 उधर ले ली। इसी तरह 1 2 3 4 5 इधर ले ली। हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, इस तरह से लाइंस बनाओ। ये आ गई आपकी फर्स्ट स्ट्रीट। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, लेकिन हम यहाँ कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 हो गया। इसी तरह से यहाँ क्या आएगी आपकी, सेकंड स्ट्रीट आ जाएगी। आप लोग स्केल से लगाओगे, लाइन सीधी लगेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड स्ट्रीट आ जाएगी, फोर्थ स्ट्रीट आ जाएगी, फिफ्थ स्ट्रीट आ जाएगी। यहाँ लिख देना बेशक, स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4 स्ट्रीट 5। इसी तरह से इस डायरेक्शन में भी ऐसे स्ट्रीट आएंगी। एक यहाँ पर, यहाँ लिख दो स्ट्रीट 2, यहाँ आ गई स्ट्रीट 3 इसके पैरेलल में, ठीक है। फिर यहाँ स्ट्रीट 4 और इसी तरह से स्ट्रीट 5 कर लोगे। तो इस तरह से ये मॉडल बन जाएगा आपका सभी स्ट्रीट्स का, क्लियर है। स्ट्रीट 1 2 3 4 5 और इसी तरह से 1 2 3 4 5। अब देखो आगे क्या कहता है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आपके मॉडल में बहुत सारे स्ट्रीट आपस में क्रॉस कर रही हैं, देख सकते हो, जैसे यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है, जगह जगह क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट्स, one running to north south direction and another in the east west direction. Each cross street is referred to the following manner. ये कहता है, is the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2-5. अब इस 2-5 का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि अगर हम कोई ऐसे लें कि जो 2-5 यहाँ आएगा, ये आपका 2 है, ये 5 है यहाँ पर, ठीक है, कि एक स्ट्रीट क्या है नॉर्थ साउथ से सेकंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट से फिफ्थ स्ट्रीट एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो वो कौन सा पॉइंट आ जाएगा। अब सेकंड स्ट्रीट तो ये है नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट में ये है, तो ये दोनों यहाँ कट करेंगे, तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे हम 2-5। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, अभी कार्टेशियन प्लेन समझा चुकी हूँ, तो इसको अच्छे से कर सकते हो। ये कहता है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4-3। 4-3 हम कितनी रेफ़र कर सकते हैं, तो देखना 4-3 कितनी आएंगी। तो x तो वहाँ पे 4 होना चाहिए, y 3 होना चाहिए, फोर्थ ये है और थर्ड ये है, तो ये आ गया आपका 4-3। एक ही क्रॉस सेक्शन आएगा ऐसा 4-3 का। फिर कहता है 3-4, अब 3-4 का 3 ये है, 4 ये है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 3-4। कर सकते हो, कर लोगे। मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा बन गया, तो जब नीचे क्लियर बनाओगे आप पेंसिल से बहुत अच्छा बनेगा, क्लियर है। बाकी अगर आपको थोड़ा सा कहीं पे डाउट हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं,
अदरवाइज पीछे आंसर में भी हिंट दी हुई है, अगर आपके पास मैथ की बुक है। कर लेंगे सभी, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्योंकि बहुत सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी अभी कर रहे हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है इसकी। एक्सरसाइज 3.2 देखें। हाँ जी, 3.2 है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के हमें आंसर लिखने हैं। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्शियन प्लेन। कार्शियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं हम जब, तो उनके क्या नाम रखे गए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का क्या है, वाई एक्सिस। कर लोगे। What is the name of each part of plane formed by these two lines? कि जो आप प्लेन बनाओगे यहाँ पर, वट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का क्या नाम होगा जो प्लेन बनेगा इन दोनों लाइन से। अब ध्यान दो, ये चीज़ बतानी रह गई आपकी कि यहाँ पर ही देखना आप लोग, जब दोनों लाइन की कार्शियन प्लेन में बनाते हैं तो यहाँ पर क्या कितने पार्ट बन रहे हैं, 4 पार्ट बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पर क्या बनते हैं बेटा, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। क्या बनते हैं यहाँ पे, 4 क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ईच पार्ट क्या बन गया इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कर सकते हैं, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। थर्ड है फिर, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। तो ये हमने पढ़ा था, क्या होता है वो पॉइंट, ओरिजन पॉइंट। ओरिजन इज द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। क्लियर है। फिर कहता है सी फिगर 3.14, आपकी बुक में फिगर दिया हुआ है, देखो 3.14 ये फिगर है आपका, 3.14 दिख रहा है सबको। इसमें क्या कहता है, राइट दी फॉलोइंग कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। हमें बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब इसमें बी ढूंढो, कहाँ पर है आपका, कहाँ है हमारा बी, यहाँ पर। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट में पहले हम देखते हैं इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी पॉइंट की पोजीशन क्या आ रही है, -5। ठीक है, और फिर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या आ रही है, देखना किसके पैरेलल जा रही है लाइन, 2 के। तो ये क्या बन गया, -5 2। क्लियर है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका -5, 2। फिर कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब सी देखो कहाँ है आपका, सी है हमारा यहाँ पर, ये रहा सी। ठीक है, तो पहले हमें एक्स की देखनी है, ये दिमाग में रखना, बस उल्टे मत लिख देना। पहले एक्स आता है, सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 5। और वाई अगर चेक करें तो देखो नेगेटिव में आ रहा है, तो ये कितना है आपका, -5। ठीक है, तो नेक्स्ट में जैसे आगे बोल रहा है ये द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स। हमें ये बताने कि -3 -5 के लिए क्या कोऑर्डिनेट रखे गए हैं। अब -3 -5 है ना, इसके लिए देखो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स नेगेटिव इधर है हमारे और वाई नेगेटिव इधर है। तो देखो -3 -5 पे कौन सा आ रहा है, हम -3 चले, ये आया यहाँ पे -3, ये पॉइंट नहीं है। फिर वाई क्या देखना है हमें, -5। तो -3 और -5 के सामने कौन सा पॉइंट आ रहा है, ई पॉइंट। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ई पॉइंट। ठीक है, फिर कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। अब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो x तो हमें क्या देखना है, 2, ये रहा हमारा। y कितना था, -4 की तरफ चले, हमने देखा यहाँ पर आ गए, तो कौन सा पॉइंट आ गया, जी पॉइंट। क्लियर है। नेक्स्ट है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पहले तो पॉइंट डी को ढूंढो, ये रहा डी पॉइंट हमारा, मिल गया। इसके कोऑर्डिनेट लिखना कितने आएंगे, इसके 6 है इधर, और इधर कितना है ये 2, तो 6 2। अब इसने कहा एब्सिसा क्या होता है, x होता है ना, तो क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h के ऑर्डिनेट। h देखो कहाँ पर है, ये रहा h। इसका ऑर्डिनेट बताना है, पहले तो इसके कोऑर्डिनेट लिखो, तो -5, -3, ये तो कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। वाई एक्सिस पे ये कितने पे आ रहा है, -3 पे आ रहा है, तो आंसर कितना आएगा इसका, -3। फिर है
द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट की, अब एल देखो ये रहा, दिख रहा है, हमें दिख रहा है। अब ध्यान देना ये एल पॉइंट बिल्कुल नंबर लाइन के ऊपर है ना, इस लाइन के ऊपर, वाई एक्सिस वाली लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर ये वाई एक्सिस पे है तो इस वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स क्या होगा आपका, ज़ीरो होगा। वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है। तो एक्स तो ज़ीरो और वाई कितना है यहाँ पर 5। ठीक है, ध्यान रखना वाई एक्सिस पे एक्स ज़ीरो होता है और एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है। एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। फिर है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। अब एम देख लिया हमने, एम ये रहा। अब एम में एक्स कितना है यहाँ पे -3 और वाई कितना है यहाँ पर 0। क्लियर है, हो जाएगा। तो ये थी हमारी 3.2। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है 3.3 है, उसके अंदर यही सी चीज़ें हैं, सारी की सारी हमें प्लॉट करनी है, यही पॉइंट जो हमने अभी अभी सीखे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे इसके अंदर, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, ये कहता है इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में या फिर किस एक्सिस पर, डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट दे रखे हैं आपको, लाई करते हैं। वेरीफाई यूर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हमें इनके क्वाड्रेंट भी बताने हैं और इनको कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट भी करके दिखाना है। क्वाड्रेंट कैसे बताते हो, देखो मैंने अभी बताया था आपको, क्वाड्रेंट क्या होते हैं आपके, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हमेशा याद रखो इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों पॉइंट क्या आएंगे, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इस साइड एक्स आपका नेगेटिव होता है, तो ये आपका माइनस हो गया, और जो ये वाला होता है ये प्लस। तो एक प्लस माइनस होता है, पहले वाला माइनस फिर प्लस। ठीक है, थर्ड में देखो एक्स एक्सिस आपका इधर माइनस होता है, वाई एक्सिस इधर माइनस होता है, तो इसमें कौन से आते हैं, दोनों माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, बट वाई क्या होता है, नेगेटिव। तो इस तरह से वैल्यूज होती है हमारी क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऐसे इसने दे दिया -2,4, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, देखना एक मिनट। फर्स्ट नेगेटिव ये, तो कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फिक्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ये फिक्स होते हैं इनकी पोजीशन। ये नहीं आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिख दो, नहीं, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। फिर है 3,-1, फर्स्ट इज पॉजिटिव सेकंड इज नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। -1,0, अब ध्यान देना -1,0 कहाँ पर आएगा, अगर हम देखें ये 0, यहाँ क्या आएगा -1, ये आएगा, और y क्या है यहाँ पर 0। तो ये पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ध्यान देना, -1,0 किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये कहाँ पर है, ऑन दी एक्स एक्सिस। तो -1,0 कहाँ आएगा, ऑन दी एक्स एक्सिस। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है 1, 2, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर -3, -5 दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है, कर सकते हो। लोकेट कैसे करना है इनको प्लेन के ऊपर, अभी अभी आप लोगों को सिखाया था मैंने लोकेट करना। देखो हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे ये है, यहाँ ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, एंड दिस इज 0, 0 ओरिजिन। तो इनको लोकेट करना है, पहले हम करेंगे -2, 4 को। अब x तो -2 है, देखो x -2 और y -4, नहीं प्लस का 4 है, सॉरी। ठीक है, x -2 y 4, x -2 पे ले लिया। अब y की तरफ चलते हैं हम, स्केल के साथ लगाओगे, ये लाइनें डॉटेड लाइनें हैं, अभी मैंने यहाँ स्केल यूज़ नहीं किया लेकिन आपको स्केल यूज़ करना है। तो कहाँ तक चले, 4 तक, 4 के सामने इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका -2, 4 कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप स्केल पे एक्स एक्सिस बनाओगे तो जो 1, 2, 3, 4, 5 है, ऐसे मेरी तरह पेन से नहीं करने, नहीं, आपको पेंसिल से बनाने हैं
और इन सबका डिफरेंस 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्केल को रखोगे 1 सेंटीमीटर के गैप पे लोगे। हाँ, वाई एक्सिस को आप लाइन्स के अकॉर्डिंग ले सकते हो, यहाँ 1 सेंटीमीटर की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि आपस में इक्वल होती है सभी लाइनें, मतलब इनका डिस्टेंस आपको सेम रखना है। तो स्केल से आप हाफ सेंटीमीटर लो या 1 सेंटीमीटर लो, एज यू विश, ठीक है, लेकिन गैप बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी आपके पॉइंट सही प्लॉट होंगे, अदरवाइज वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है 3 - 1, x 3 है तो x देखा हमने 3, अब y -1 है, मतलब नीचे की तरफ आना है तो नीचे की तरफ आ जाओ, ये आ गए यहाँ पर और यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, तो ये बन गया आपका 3 - 1, क्लियर है। फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट है आपका -1 0, ये तो मैंने आपको अभी प्लॉट करके भी दिखाया था, -1 x -1 और y 0, मतलब x एक्सिस के ऊपर ही है, अभी बताया था मैंने आपको कि x एक्सिस पे y क्या होता है 0 होता है और y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है। फिर है 1 2, 1 और 2, x 1 है और y कितना है 2, तो 2 की तरफ चलेंगे इस तरफ, ठीक है, यहाँ 2 से ज्वाइन करोगे तो ये आ गया आपका 1 2। नेक्स्ट है -3 - 5, x -5 -3 है, ले लिया, और y -5 तक जाना है हमें, तो इसको इस तरह से लाओगे नीचे की तरफ, यहाँ से बैंड हो गई है ये -5, तो ये आ गया -3 - 5। कर सकते हैं प्लॉट, इस तरह से प्लॉट करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में, या फिर ये कहें हमारे चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट्स x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन। प्लेन के ऊपर आपको ये टेबल बना जो दी हुई है, इसके अंदर जो x y है उनको प्लॉट करना है, चूजिंग स्टेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो जैसे x y दे रखा है -2 8, ये तो हमने 5 तक ले रखा है, इसको आप 8 तक बनाओगे नेक्स्ट के लिए, ठीक है, और उसमें प्लॉट करना है आपको। फिर दे दिया जैसे x -1 y 7, कर सकते हैं, x 0 y -1.25। अब आप लोग कहोगे कि मैम डेसिमल में आगे इसको कैसे प्लॉट करें, x तो 0 है, y की वैल्यू मतलब ये कहाँ पर आएगा y एक्सिस पर, देखना माइनस का 1.25, अब हमें पता है -1 यहाँ है और -2 यहाँ है, तो इसके बिल्कुल बीच में कितना आएगा माइनस का 1.5 आएगा, और माइनस का 1.5 और -1 के बीच में कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 1.125, 125 है ना, सॉरी 1 नहीं है, -1.25, ठीक है, क्योंकि -1.25 फिर उसका आगे माइनस का 1.5 बन जाता है, 1/4 है ये, तो इस तरह से आएगा माइनस का, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा आपका -1 और 0, -1.25, कर लोगे प्लॉट। फिर है 1 3, x 1 है y 3 है, प्लॉट कर सकते हो इसीलिए, 3 - 1 x 3 है y -1 है, नीचे की तरफ आ जाएगा 4th क्वाड्रेंट में, कर लेंगे। ये था हमारा 3rd चैप्टर, कोई मुश्किल नहीं था, छोटा सा चैप्टर था, थोड़ी सी चीज़ें थी तो मैंने एक ही वीडियो में करवा दी। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। थैंक यू सर।